जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। आज इस गहरी नजर किताब में, ये जो रामपाल की किताब है, इस पर मैं 5वीं वीडियो लाया हूँ। इसमें दोस्तों जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं या इनकी पूजा जो करने के लिए हमारे धर्मगुरु बताते हैं, उनको रामपाल कहता है कि गीता में राक्षस को स्वभाव धारण करने वाले कहा गया है, मनुष्य में नीच कहा गया है, दूषित कर्म करने वाले कहा गया है। तो वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं कहा गया है। यह कहा गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते वो मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम फटाफट आपको दिखा देते हैं कि यह रामपाल के लिए ही बोला गया है कि वह मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाला राक्षस है। ठीक है दोस्तों, यह रामपाल की गहरी नजर गीता में एक ये पुस्तक लिखा हुआ है। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। इसमें यहाँ पे लिखता है, हमने इसका वीडियो आगे बनाया हुआ था चौथे भाग में, ये 5वां भाग है। तो यहाँ पे लिखता है कि हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण व अन्य देवी देवताओं की पूजा करो। यानी यह सतगुण तमगुण ये अपने से जोड़ रहा है दोस्तों। कोई नहीं कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है। ठीक है, ये गुण जोड़ रहा है, इनमें गुण है। विष्णु भगवान में गुण क्या है? सृष्टि पालन की। शिव में गुण क्या है? संहार की। और ब्रह्मा में गुण क्या है? रचना की। तो ये लिखता है कि देवी देवताओं की पूजा करो, जबकि गीता में अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में कहा है कि इनकी पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वास्तव में वहां पे ऐसा लिखा है या क्या लिखा है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए फटाफट हम चलते हैं और वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। दोस्तों यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 7। इस अध्याय 7 जो गीता है, इसका नाम क्या है अध्याय का? ये देखिए, ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। तो दोस्तों ज्ञान और विज्ञान दो चीज होता है। ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? जैसे ये हमारे पास हाइलाइटर है, ये देखिए हाइलाइटर, इसको जान लेना कि यह हाइलाइटर है, इसे ज्ञान कहेंगे। और इस हाइलाइटर को, यह हाइलाइटर कैसे बना, इसकी पूरी जानकारी जो इकट्ठा कर ले उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान सहित विज्ञान को बताया है। तो आइए पहले इस श्लोक में देखते हैं भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। यह अध्याय 7 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे तीर्थानंदन, मुझ में असक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार जानेगा उसको उसी प्रकार सुन। किसके समग्र रूप को? भगवान के, श्री कृष्ण के, गीता ज्ञानदाता के। तो यानी इसमें भगवान अपने समग्र रूप को बताएंगे कि उनका रूप कैसा है। यह दूसरा श्लोक है, इसमें कहते हैं कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तीसरा में बोले कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धो मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है कि भगवान कौन है। अब आगे यहाँ बता रहे हैं दोस्तों 4-5-1 में है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार या 8 प्रकार के भेद वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी यह परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों? ज्ञान है कि यह संसार कैसे बनता है? अपरा और परा प्रकृति से। अपरा प्रकृति के क्या अंग है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 ये हुए, और मन बुद्धि और अहंकार 8 ये हुए। जो अष्टधा 8 अंगों वाली, 8 भेदों वाली सब लिखा रहता है ना, जिसको दुर्गा अष्टांगी कहता रहता है रामपाल। तो ये प्रकृति उसी को बता रहे हैं कि प्रकृति जो 8 अंग है इसके, और इससे भिन्न जो मेरी अपरा प्रकृति है, जो जीव है, वो उसको जान, और उसी के द्वारा यह सारा संसार जो है धारण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति जड़ होती है दोस्तों। अगर यह जड़ में चेतन नहीं जाएगा तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। अब हमारी शरीर जड़ है और इसके अंदर जीव जो है वो चेतन है। ये तो रहा ज्ञान। 6वां में कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव, यानी जहां से उत्पन्न होता है, तथा प्रलय जिसमें यह जो नष्ट हो जाएगा, वह मैं हूं। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों यहाँ पे यह ज्ञान था, लेकिन आगे भगवान विज्ञान को बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बताने वाले हैं? ज्ञान और विज्ञान को। तो ये तो ज्ञान रहा। अभी विज्ञान सुन लीजिए कि हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती है, ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत हो रहा है। ठीक है, तो जैसे माला जो होता है दोस्तों गिनने के लिए या पहनने के लिए, तो भगवान का कहने का अर्थ है कि सारी मोतियां जैसे उस धागे में पिरोई होती है, यह सारा जगत उसी तरह मुझ में पिरोया हुआ है। ठीक है, तो यह जो है विज्ञान है। आगे फिर कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं हूं। यह भी ज्ञान है दोस्तों। अब ये देखिए, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, और अग्नि में तेज मैं हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति भी मैं ही हूं, और तपस्या में तपस्या मैं हूं। यानी जो जीवन शक्ति है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, गीता ज्ञानदाता। ठीक है, अब ये देखिए, हे तीर्थानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि
और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, ये भी दोस्तों ज्ञान है। अब ये देखिए, हे भक्तवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अवरुद्ध धर्म युक्त काम मैं हूँ। ये भी क्या है? ज्ञान है। 7 का 11। तब भगवान ने 7 के 12 में बोला था दोस्तों, यह विज्ञान है। यहाँ तक तो उन्होंने ज्ञान बोला था, लेकिन अब विज्ञान बोल रहे हैं कि जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस भाव है तथा तामस भाव है, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जितने सात्विक भाव, राशि भाव या कह लीजिए जितने भी संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं वो सारे विनाश हो जाते हैं, लेकिन भगवान का विनाश नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। अच्छा, ये सब किससे प्रभाव पा रहे हैं? शुरू में ही बताया भगवान ने कि अपरा प्रकृति के बारे में शुरू में ही कहा 6वां में कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव यानी उत्पन्न करने वाला, प्रभाव शक्ति देने वाला तथा प्रलय हूँ। ठीक है, तो प्रभाव और प्रलय कौन है? भगवान है। इसी चीज को यहाँ बता रहे हैं। अब जैसे दोस्तों, जैसे संसार को उत्पन्न भगवान करते हैं, प्रकृति पुरुष दोनों को भगवान उत्पन्न करते हैं, और वो दोनों जो है गतिशील रहते हैं, लेकिन भगवान स्थिर रहते हैं। अब सही हमको ये मिली है तो ये संसार जो बना है तो ये विनाश में जाता है, तो इसी तरह से भगवान भी विनाश में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का विनाश नहीं होता है और इस संसार का विनाश सदा ही होता रहता है। भगवान के कार्य का भाव यह है, और यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे तब भगवान ने 13वां में कहा था कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, किससे? ये जो बताए कि सात्विक, राजसी और तामसी जो 12वां बताए भाव जो है इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, यानी जो इनके कैद में है, इन भाव में। यह ज्ञान विज्ञान बता रहे हैं दोस्तों। अभी तो ये ज्ञान बताया था भगवान ने, यहाँ से ज्ञान बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, ध्यान से समझिएगा, यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब भगवान को अतीत और अविनाशी कौन नहीं जानता? ये रामपाल और इसके चेले। अब ये इसमें क्या लिख करके साबित करना चाहा था, हम आपको दिखा दें फिर से। ये लिख रहा था कि अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में कहा है कि इनकी पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। तो यहाँ किसी की पूजा तो ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देवी देवता की पूजा की तो बात हो नहीं रही है। भगवान किसी की पूजा की तो बात कर नहीं रही है। भगवान ने शुरू में ही कहा 7वें अध्याय में कि इस अध्याय में मैं ज्ञान से विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा और अपने समग्र रूप को बताऊंगा कि तुम मेरे समग्र रूप को जान जाओगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ठीक है, कितना मेरी शक्ति है। तो यहाँ किसी की पूजा उजा की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यह जो है पूजा पर ले गया, और वास्तव में यहाँ पे इसी के बारे में कहा जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब भगवान को, गीता ज्ञानदाता को अतीत अविनाशी कौन नहीं जानता? ये रामपाल और इसके चेले। तो इन्हीं का जो है इन गुणों से मोहित हुए हैं, ये दूसरा कोई मोहित नहीं है, यही मोहित है। इसीलिए क्यों मोहित है? क्योंकि भगवान को अतीत अविनाशी नहीं समझते। रामपाल क्या कहता रहता है कि ये गीता ज्ञानदाता काल है, इसकी जन्म मृत्यु होती रहती है, तो यह अविनाशी नहीं जानता, और ना ही चेलों को जानने को छोड़ता है कि वो भी कुछ जान जाएं। तो इसी के लिए कहा गया है कि यही मोहित है इन तीनों गुणों से। ठीक है, अगले में कहते हैं, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवीय माया दूरतः है, अर्थात इससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे ही इस माया से तर जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, ये भी मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया से तर जाते हैं। अब रामपाल अपने और खुद और चेलों को शरण होने देता है? नहीं, ना तो खुद शरण होता है और ना चेलों को होने देता है। तो माया के द्वारा किसका ज्ञान हरा जा चुका है? ये रामपाल और इसके चेलों को। आगे भगवान ने कहा, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर। अब माया के द्वारा किसका ज्ञान हरा गया था? रामपाल और उसके चेले के। तो असुर कौन हुए? रामपाल और उसके चेले। माया के द्वारा ज्ञान हरा क्यों गया? क्योंकि वो भगवान को इन गुणों से अतीत अविनाशी नहीं मानते। ये 12 में कहे, इन तीनों गुण रूप भाव से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। तो ये भगवान श्री कृष्ण इन गुणों से अतीत अविनाशी है, यह रामपाल और इसके चेले नहीं जानते। तो इन्हीं लोगों के लिए 15वां में कहा गया कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर देखिए, राक्षस भाव का आश्रय लेने वाले, मनुष्यों में महान नीच कर्म करने वाले। ठीक है, अब रामपाल क्या है? शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति विधि देता है और किसी भी शास्त्र को मानता भी नहीं पूर्ण रूप से। तो इसी के लिए कहा गया है कि यह महान नीच है, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अब बताइए, गीता ज्ञानदाता के शरण क्या रामपाल और इसके चेले हैं? नहीं है। तो असुर कौन हुए? रामपाल और उसके चेले। ज्ञान किसका हरा गया? रामपाल और उसके चेले के। क्यों हरा गया? क्योंकि भगवान को अतीत अविनाशी नहीं मानते। ठीक है, और इस माया से कौन तर सकता है? जो केवल भगवान के शरण हो। यहाँ पे भगवान ने बताया, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवीय माया दूरतया है, अतः इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो ये रामपाल और इसके चेले तो भगवान के शरण है नहीं, तो ये माया से तरेंगे नहीं।
ये असुर भाव को धारण करने वाले मनुष्यों में नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले हैं, तो इनके लिए बोला गया था। लेकिन ये रामपाल क्या लिखा यहाँ पे, फिर से देख लीजिए, इसको बार बार देखते रहिए, फिर से देख लीजिए क्या लिखा यहाँ पे कि हिंदू धर्म गुरु कहते हैं कि श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तम गुण व अन्य देवी देवताओं की पूजा करो, जबकि गीता में अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में कहा है कि इनकी पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। तो अभी तक दोस्तों हमने आपको 15 तक पढ़ करके दिखा दिया, 1 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि यह रामपाल और इसके चेले राक्षस हैं, असुर भाव को धारण करने वाले हैं, मनुष्यों में नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। ठीक है, अब आगे हम आगे पढ़कर आपको बताते हैं। ये देखिए, अब 16वां में भगवान ने कहा था कि हे भक्तवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी यहाँ पे 15वां में कहा कि ये जो असुर है, जो नीच है, जो दुष्ट है, जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वो तो मेरे शरण नहीं होते, लेकिन भगवान के शरण कौन होते हैं उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। ठीक है, तो रामपाल तो इसमें से कुछ भी नहीं आता, ना तो ज्ञानी है, ना अर्थार्थी है, ना जिज्ञासु है, कुछ भी नहीं है, और यह भगवान का भजन भी नहीं करता। तो यह असुर है दोस्तों, यह दूसरे को असुर कहता रहता है, इसको ही गीता जी में असुर कहा गया है। अब ये देखिए, भगवान ने कहा, ये 17 है कि उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वे मुझे प्रिय है। यानी जो 4 भक्त बताए भगवान यहाँ पे, उन चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त जो है भगवान को बड़ा प्रिय है। ये 16 जो बताए थे, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, तो ज्ञानी भगवान को बड़ा प्रिय है। आगे उस प्रिय की श्रेष्ठता को बताते हुए कह रहे हैं, ये देखिए, आप ये ना समझिए कि और सब भगवान के निकम्मे भक्त हैं, नहीं, उनको ही बता रहे हैं कि पहले कहे हुए सब के सब चारों भक्त बड़े उदार, श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। यानी ज्ञानी को विशेष अवसर दे रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो वास्तव में मेरा ही स्वरूप है। और क्यों स्वरूप है? कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, मुझ में ही स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो रामपाल अनुत्तम माम एक शब्द आया है, इसका अर्थ घटिया लगाता रहता है। तो यदि कोई ज्ञानी है और ज्ञानी होकर के वो घटिया गति में जाता है तो उसे ज्ञानी कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे। जैसे कोई कचरा का गड्ढा है, अगर ज्ञानी पुरुष उसमें जाकर गिर जाए तो उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे ना, उसको मूर्ख कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको तो मालूम था कि यहाँ पे कचरा है। तो यहाँ पे अनुत्तम शब्द का जो अर्थ है, यह डिक्शनरी में ऐसा बताया गया है कि यदि किसी की विशेषता बताने में इसका प्रयोग किया जाए तो इसका सर्वश्रेष्ठ के रूप में लिया जाता है। तो समय कम है दोस्तों, इसलिए हम अभी दिखा नहीं सकते, आगे हम बढ़ते हैं। यह 19वां में भगवान ने, अभी तक तो ज्ञान बता रहे थे, अब 19वां में भगवान विज्ञान बता रहे हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। क्या है? जड़ चेतन जो भी जीव जगत जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होते हैं वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब रामपाल क्या है, यह 21 ब्रह्मांड तो काल को दे रखा है, और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को दे रखा है, और अनंत ब्रह्मांड कबीर को दे रखा है। तो इसके लिए परमात्मा तो सब कुछ है नहीं, इस संसार में भी जगत भगत बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों यह रामपाल असुर है। ठीक है, और वो जो महात्मा, जो सर्वश्रेष्ठ महात्मा होते हैं, वे कौन होते हैं? जो भगवान ही सब कुछ है, सर्वम वासुदेव, जो मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, वही ज्ञानवान है, वही भगवान के शरण भी होते हैं, और वैसे महात्मा जो है अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अब ये देख लीजिए, ये 20 तक बोला था ना, 20 में देख लीजिए कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हारा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उन अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब ज्ञान बता रहे हैं, जैसे इस संसार में बहुत लोग देवी देवताओं की अन्य पूजा करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बता रहे हैं। और वो पूजा क्यों करते हैं? कामनाओं की वजह से। अब जैसे ये रामपाल के शरण में बहुत सारे दास दासियां गए हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे कोई है कि मुझे मेरा रोग है वो ठीक हो जाए, मुझे भूत पिशाच लगा है वो ठीक हो जाए, कुछ लोग धन दौलत के लिए गए हैं, कुछ लोग तमाम कामनाएं लेकर गए हैं। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हारा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपनी कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं के शरण हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं, ये 21वां में इसने 20 तक लिखा था, 21वां विज्ञानी बता रहे हैं कि जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उन देवताओं में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यानी जिसकी जो पूजन करना है उसकी जो है कि इच्छा दृढ़ कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं, चाहे वो किसी देवी देवता की किसी की पूजा करे। 22वां बताते हैं कि उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है।
परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है, क्योंकि भगवान ही अंतिम लक्ष्य है। भगवान से ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है, तो जो भी वस्तु मिलनी है वो भगवान से ही मिलती है, ठीक है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे किसी देवी देवता की पूजा करके संसारिक वस्तु कोई भी मांग लो, बेटी बेटा धन दौलत जो भी मांग लोगे, वो सारे नाश हो जाएंगे, ठीक है। और ये देवी देवता की भगवान से अलग मानकर इनकी आराधना करोगे तो आपकी मुक्ति भी नहीं होगी, ठीक है। और संसार में जो भी भोग वस्तु आप प्राप्त करोगे सब नाशवान होगा। ये चीज यहाँ पे बताया गया। आगे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अब अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करने लगते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बुद्धहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण को साधारण शरीर धारण करने वाला मान करके भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि भगवान ही संसार के प्रभाव यानी उत्पन्न करने वाला और प्रलय, ये संसार जिसमें प्रलय होगा वो स्वयं भगवान ही है। इसी के छठवां बताए थे। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। अब दोस्तों, अज अविनाशी कौन नहीं जानता भगवान को, गीता ज्ञानदाता को? ये रामपाल और इसके चेले। रामपाल क्या कहता रहता है कि गीता ज्ञानदाता मरने जन्मने वाला है, और इसको इस श्लोक को दिखा करके एक और भ्रम पैदा करता है कि वो किसी के सामने प्रकट नहीं होता, वो छुपा रहता है। तो दोस्तों, ऐसा चीज नहीं है, भगवान सदा ही प्रकट है। कारण यह है कि जैसे आपके हाथ पे हीरे का टुकड़ा रख दिया जाए और आपको ये पता ना हो कि ये हीरा है, तो आप उसको कांच समझेंगे, उसकी कीमत प्रकट नहीं होगी। वास्तव में उसकी कीमत सदा से ही है, वो हीरा है तो उसकी कीमत सदा से ही है, लेकिन आपकी जानकारी और ना जानकारी में वह कांच का टुकड़ा और हीरा बन जाता है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि वो कांच का टुकड़ा नहीं हीरा है तो आप उछल जाएंगे। वैसा ही भगवान है, जब तक भगवान की महिमा पता नहीं होती है तो आदमी उवा बाई बकता रहता है और भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान ने 6:30 में कहा था, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्योंकि ये रामपाल का आरोप रहता है कि ये गीता ज्ञानदाता आपने बोल रहा है कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। तो प्रकट वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ पे हीरा रखा है और आपको उसकी कीमत पता नहीं है, तो उसका मूल्य प्रकट नहीं है। यह अध्याय 6 है और इसका 30 श्लोक है। इसमें भगवान ने कहा कि जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता, ठीक है। तो भगवान, जो भक्त सब में मुझको देखता है, हर प्राणियों में भगवान को देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके सामने भगवान क्या होते हैं? प्रकट नहीं होते। लेकिन जो जगत भगत देखता है, जो अपने को महान देखता है और दूसरे को नीचा दिखाई देता है, नीचा करता है, तो उसके लिए भगवान प्रकट नहीं होते, ठीक है। आगे भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता। क्योंकि भगवान को तो भक्ति जानेगा दोस्तों, कोई अरे गरे तो जान नहीं सकता, और भगवान तो सबको जानते हैं। आगे इन्होंने कहा कि हे भरत वंश में उत्पन्न शत्रुपन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में आदि काल से मूर्खता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। परंतु जिन पूरे कर्मा मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं, ठीक है। और भगवान की भजन कौन नहीं करते? जिनका मोह नष्ट नहीं हुआ है और जो असुर स्वभाव को धारण करने वाले हैं। आगे भगवान ने कहा था कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रत्ययन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। किसका आश्रय लेकर? भगवान श्री कृष्ण का। और किस लिए? वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है। तो ये रामपाल तो कभी आश्रय लेता नहीं है, तो यह ब्रह्म को, भगवान को कैसे जान सकता है, ठीक है। और ये मुक्त भी नहीं होगा। आगे भगवान ने एक और श्लोक है, पढ़ देता हूं। यह विज्ञान बता रहे हैं कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव सहित और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि यह जो रामपाल है, यह अध्याय 7 के कुछ श्लोकों से यह सिद्ध करना चाहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो असुर भाव को धारण करने वाले हैं। जबकि उल्टा यह इसी के लिए बोला गया है कि जो गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को अविनाशी नहीं मानता है, वह असुर भाव को धारण करने वाला, मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।